राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी भाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल देती है। यकीन मानिए कि अगर आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर में तनाव सब नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है, लेकिन अगर आप इन 10 आदतों के शिकार हो जाते हैं तो आपका भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है और जो आपकी हाथों की लकीरें होती है ना, वो भी दुर्भाग्य में बदल जाती हैं। फिर चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, उनको सौभाग्य में लाने के लिए आपको ये जो 10 आदतें हैं, इनका त्याग करना अति और अति आवश्यक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, मेरी वो 10 मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ जो आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। नंबर 1, गंदे कपड़े पहनना, बाल ना कटाना, ये सब दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है। अर्थात आपको हमेशा विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि हमेशा कपड़े साफ पहने। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत कॉस्टली कपड़े पहनेंगे। आप एवरेज कपड़े पहन सकते हैं। मैं भी बहुत एवरेज ही कपड़े पहनती हूँ, मैं बहुत ज्यादा ब्रांडेड नहीं पहनती हूँ, कहीं से भी मैं ले लेती हूँ, लेकिन ये गंदे नहीं होते हैं। एकदम साफ सुथरे नित्य प्रतिदिन धुले हुए कपड़े ही आपको पहनने हैं और टाइम से आपको अपने बाल, अपने नाखून और शरीर का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये आदतें आपके सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल देती हैं। नंबर 2 आदतें, आपको अपने अंडर गारमेंट्स अर्थात जो आपके अंदर के वस्त्र हैं, अंदर के क्या बाहर के वस्त्र भी कोई भी फटे हुए नहीं पहनने चाहिए। जिसमें थोड़ा बहुत छेद हो गया हो या फिर वो घिस चुका हो, उसको आप अन्य कार्य के लिए उपयोग में लेके आइए। जैसे कि हम लोग घरेलू महिलाएं हैं, हम लोग हिंदुस्तानी महिलाएं हैं, तो हम लोग उस घिसे पिटे पैंट को भी पोछा बना लेते हैं या फिर सूट का भी पोछा बना लेते हो। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जो भी आपके फटे हुए कपड़े हैं, जो ज्यादा घिस गए हैं, जिसमें छेद हो गए हैं, वो आपके दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो आपको घिसे फुटे या फिर जिसमें भी छेद हो गए हैं वो कपड़े त्याग देने हैं, उन कपड़ों को नहीं पहनना है। नंबर 3 जो आदत मैं आपको लिए बताने जा रही हूँ वो है आलस्य और काम को टालने की आदत। आपको जो भी आप आलस करते हैं, आज नहीं यार कल कर देंगे, कल नहीं यार परसों कर देंगे, कहते नहीं है कि पता नहीं कौन सी एक कहावत थी, वो मुझे अभी तक याद भी नहीं आ रही है। आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, जो भी काम है आपको ऑन द स्पॉट करना ही है। अगर मैं वीडियो बनाने की आदत को भी कल में टाल दूं ना, तो सोचिए ना, तो आपको कुछ मेरी बातों का बेनिफिट होने वाला है और जो मेरा ज्ञान है वो भी मेरे पास ही रह जाएगा। तो मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके पास वीडियो बना के लेके आऊं। तो आपको काम और आलस दोनों को ही त्याग देना है। काम की कमी नहीं होनी चाहिए, आलस को भी टालना चाहिए। देर से सो के उठना या फिर रात को देरी से सोना, देखिए हमेशा बोला जाता है कि 10 बजे तक सो जाइए, मैक्सिमम। अब कलयुग चल रहा है भैया, कलयुग का 5121वां भाग चल रहा है, 121वां वर्ष चल रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक सो जाइए। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ सकते हैं, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के चमत्कारी फायदे होते हैं। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एग्जैक्ट टाइम कौन सा होता है, कौन सा समय है कि ब्रह्म मुहूर्त, ये बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एग्जैक्ट टाइम, इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से कम आधा घंटा पहले उठिए। अगर तब भी नहीं उठ सकते तो सूर्य उदय के कम से कम 1 घंटे बाद तक तो उठ ही जाइए, नहीं तो आप अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दे रहे हैं। क्योंकि सूर्य उदय के बाद उठने वाले लोग दुर्भाग्य को आमंत्रित देते हैं। व्यसन करने के लिए पैसा खर्च करना। अब आप कहोगे व्यसन क्या है, जैसे कि कोई दारू पीता है और गुटखा खाता है या फिर स्मोकिंग करता है, व्यसन करने के लिए अगर आप पैसा व्यर्थ कर रहे हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण दे रहे हैं। अब ये नहीं कि दीदी ये तो गुड आदतें हैं, ये क्या है, मतलब गुड हैबिट्स तो नहीं है, मतलब ये तो रोजमर्रा की बातें हैं। अगर आप ये कहोगे तो देखिए, जब आप स्मोकिंग करते हो या फिर जब आप दारू पीते हो तो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां हम पर एक्टिव हो जाती है, और जब वो हमारे ऊपर एक्टिव हो जाती है तो जो हमारा भाग्य है
वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि आपको व्यसन से दूर रहना है, गलत लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, उनके आचरण को नहीं अपनाना चाहिए, उनके धन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसा खाओगे अन्य वैसा रहेगा मन, अर्थात जो भी भ्रष्टाचार से पैसे कमा रहा है या फिर जो भी 2 नंबर से पैसा कमा रहा है या फिर जो भी चोरी करके पैसा कमा रहा है, उसके यहाँ का खाना भी दुर्भाग्य को आमंत्रित देता है। ये तो फिर आप सोचिए कि उन लोगों का आचरण भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि वो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, अगर आपको पता चल गया कि वो लोग 2 नंबर का काम कर रहे हैं, तो आपको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जैसा आचरण होगा धीरे धीरे आपका व्यवहार भी वैसा होता हुआ चला जाएगा, और जैसे ही आपका व्यवहार होता हुआ चला जाएगा वो आपके दुर्भाग्य को आमंत्रण दे देगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक हो जाएगी और जो हमारा भाग्य है वो दुर्भाग्य को आमंत्रित कर देगा। माता पिता के दिल को दुखाना, उनको कठोर वचन मारना। आज के कलयुग में मैंने ऐसे लोग देखे हैं ना, हमारी तो कभी हिम्मत भी नहीं हुई है। मैं कथा करने जाती हूँ बहुत सारे लोगों के घर पे, या फिर मैं योगा सिखाने भी बहुत सारे लोगों को सिखाया है मैंने योग। तो मैंने देखा है जिन लोगों के पास पैसा अत्यधिक हो जाता है उनके बच्चे इतनी बदतमीजी से बोलते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ना तो माता की कदर है ना पिता की कदर है, इतनी बदतमीजी से उनके बच्चे, उनकी संतानें उनसे बोलती हैं। तो याद रखिए, अगर माता पिता का दिल दुखा है तो आप जिंदगी में कभी कोई सुखी नहीं हो सकते हैं। दुनिया में मात्र 3 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाएं, वो है माता पिता और गुरु। और गुरु तो वैसे भी, माता पिता और गुरु की अगर आप सेवा करोगे तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा, और अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा तो मान प्रतिष्ठा सम्मान आप में वैसे ही बढ़ जाएगा। तो विशेष ध्यान दीजिए कि माता पिता और गुरु का अगर आपने निरादर कर लिया, माता पिता गुरु का अगर आपने अपमान कर लिया, तो ये आपके भाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल देते हैं। देखिए, बेशकीमती समय को चुगली में, बुराई में ऐसा करने वालों के नसीब हैं वो दुर्भाग्य में बदल जाते हैं। देखिए, बहुत सारी औरतों को मैंने सुना है, मैंने कुछ दिनों पहले अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि शादी के बाद जो लड़कियां अपने मायके से ज्यादा ट्यूशन लेती हैं वो तलाक की डिग्री जरूर हासिल कर लेती हैं, और ये 100% प्रमाण है। अगर आप अपने टाइम का उपयोग चुगली करने में लगा रहे हो, मेरी जिठानी ने ऐसा कह दिया, मेरी सास ने ऐसा कह दिया, मेरे फलाना ने ऐसा कह दिया, मेरे ढिकाने ने ऐसा कह दिया, दूसरों की बुराई करने में अपना रहे हो, दूसरों की चुगली करने में अपना रहे हो, तो आप जल्दी से जल्दी अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित दे रहे हो, क्योंकि उसकी चुगली करने से जो आपका भाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने टाइम का सही उपयोग कीजिए। जितना भी आपको समय मिल रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। लड्डू गोपाल आपके घर पे हैं तो उनसे बात कीजिए। अगर आपका भी किसी से बहुत ज्यादा बात करने का मन है, दुख बोलने का मन, तो लड्डू गोपाल से दीजिए। मेरे घर पे भी एक लड्डू गोपाल, मैं उनसे ही सारी बातें बोलती हूँ। नेक्स्ट, बिना सच्चाई जाने किसी पे चोरी का आरोप लगाना। जैसे कि आपने बोल दिया किसी से कि भैया इसने चोरी करी, और आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, तो बिना सच्चाई जाने आप किसी पे अगर चोरी का इल्जाम लगाते हो तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी पे भी गलत इल्जाम मत लगाइए जब तक आप अपनी आंखों से देखें ना। अगर आप किसी पे भी गलत इल्जाम लगाते हो तो इसका परिणाम भी आप ही को भुगतना पड़ता है। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि जब पूरी सच्चाई जान लीजिए तब किसी पे कोई लालचन लगाइए, नहीं था कोई लालचन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में अंतिम बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है अतिथि देवो भव। पहले जमाने में लिखा आता था हमेशा बड़े बड़े अक्षर में कि अतिथि देवो भव, घरों के बाहर लिखा होता था बोर्ड में अतिथि देवो भव। कोई आता था तो फिर अतिथि को भगवान का स्वरूप माना जाता था, कौवे का चिल्लाना बोला जाता था कि अतिथि घर में आने वाले हैं या फिर कोई घर पे आने वाला है। उनका आदर भाव सम्मान इतना होता था। आजकल लिखा होता कुत्तों से सावधान। अगर आप अतिथि को भगवान की संज्ञा नहीं दे सकते हैं तो आपका जो भी भाग्य है वो दुर्भाग्य में बदलने वाला है। इसका मुझे 100% लिखकर दे लीजिए। तो अगर आप में भी ये 10 आदतें हैं जो आपके अंदर हैं तो यथाशीघ्र इनका आप त्याग कीजिए, अन्यथा आपका जो भाग्य है वो यथाशीघ्र ही आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। कोशिश कीजिए कि इन आदतों का जल्दी से जल्दी आप त्याग कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा YouTube चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में। तो यहाँ पे मैं आपको योग से संबंधित, नेचुरोपैथी से संबंधित और भागवत कथा वाचक भी हूँ मैं, शिव महापुराण, राम कथा और भागवत कथा, तो उससे संबंधित मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देती रहती हूँ। तो मेरे YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। हरि बोल, राधे श्याम।